ये जो आज का पाठ है, स्वयं वाजितन्वं कल्पस्य स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमा तेन येन सन्नसे। यजुर्वेद 23/15। भावार्थ। दूसरों के आशीर्वाद या उपदेश से किसी भी ध्येय की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। इसके लिए स्वयं अपने शरीर, मन और आत्मा से सत्कर्म तथा परोपकार के कार्य करने होंगे। संदेश। भारतीय धर्म और मनुष्य में देवत्व की भावना का जो पतन आज दिखाई दे रहा है, उसका मूल कारण यही है कि तथा कथित ब्राह्मणों ने धर्म को अपनी स्वार्थपूर्ति का साधन बनाकर जनता के समक्ष इसका विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया है। लोगों में ये भावना जड़ जमा रही है कि बस भगवान की मूर्ति की पूजा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, उन्हें हर प्रकार के दान देकर प्रसन्न रखो, तो सारी कामनाओं की पूर्ति सहज ही हो जाएगी। ऐसे ब्राह्मण जो धर्म के स्थान पर सदैव अधार्मिक आचरण ही करते रहते हैं, क्या अपने उपदेश व आशीर्वाद से मनुष्य को भवबंधनों से मुक्त कर सकते हैं? यदि केवल किसी के आशीर्वाद देने मात्र से ही हमारा कल्याण संभव होता, तो आज संसार में कोई भी दीन दुखी नहीं होता। इन सब मिथ्या विचारों से ही मानव जीवन में आज चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई है। लोग आलसी और अकर्मण्य हो गए हैं, स्वयं कुछ करते नहीं और अपनी असफलताओं का दोष भगवान और भाग्य को देते रहते हैं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए वाली स्थिति होती। वेद वाक्य है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य अपने आप को निर्बल और शक्तिहीन समझता है, संसार की कोई शक्ति उसे बलवान और शक्तिशाली नहीं बना सकती। अतः अपनी भावनाओं को बदलना अत्यंत आवश्यक होता है। उपदेश व आशीर्वाद से उसके मन में उत्साह व तेजस्विता की भावना जन्म लेती है और तदनुसार उसका जीवन श्रेष्ठता और पराक्रम से देदीप्यमान हो उठता है। उसकी अंतः चेतना इस विश्वास से भर उठती है कि आशीर्वाद और उपदेश की शक्ति उसके कार्यों में सफलता प्रदान करने में सदैव सहायक रहेगी और उसे मंजिल तक पहुंचा देगी। वो दोगुने उत्साह से कार्य करने लग जाता है। आशीर्वाद देना स्वयं में एक गरिमापूर्ण उत्तरदायित्व है। समर्थ एवं सक्षम व्यक्ति ही आशीर्वाद और उपदेश देने का अधिकारी होता है। साथ ही पात्र कुपात्र का ध्यान भी रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं कुछ करना ही न चाहे और केवल भगवान या गुरु के, ब्राह्मण के आशीर्वाद में ही कामना पूर्ति के स्वप्न देखे, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। धृतराष्ट्र ने भी महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन को विजयी भाव का आशीर्वाद दिया था, परंतु स्वयं अपने पुत्र दुर्योधन को भी ये आशीर्वाद उसके आग्रह करने पर भी न दे सके थे। उपदेश या आशीर्वाद केवल पुरुषार्थ को पुष्ट करने का कार्य करते हैं। आशीर्वाद देने वाले के प्रति यदि हमारी सच्ची श्रद्धा है, तो हमारे मन में अपूर्व उत्साह जागृत हो जाता है तथा कार्य की सफलता के प्रति पूर्ण विश्वास रहता है। इस प्रकार हमारे शरीर, मन और आत्मा एक रस होकर सत्कर्मों तथा परोपकार के कार्यों में लगते हैं और देवत्व की भावना का विकास होता है। अगली ऋचा जो है उसको भी पढ़ता हूं। इससे अगले के लिए आप लोग कृपया तैयार रहिएगा। याम में धाम देव गण पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। यजुर्वेद 32/14। भावार्थ। विद्वान, तत्वदर्शी तथा आत्मज्ञानी जन जिस मेधावी बुद्धि के द्वारा
संसार में श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करते हैं। हे ईश्वर, हमें भी वो मेधा बुद्धि प्रदान करें। संदेश। बुद्ध के यो तो कितने ही स्तर हैं और उनके कितने ही नाम हैं। अकलमंदी, चतुरता, होशियारी, सूझबूझ, बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि, दूरदर्शिता आदि को भी बुद्ध के विशेष अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। आमतौर पर मस्तिष्क बल को ही बुद्धि कहते हैं। जिसका मस्तिष्क अधिक बलवान है, अधिक सूक्ष्म है, अधिक स्फूर्तिवान है, उसे बुद्धिमान कहते हैं। परंतु ये परिभाषा बहुत अधूरी है। कितने ही व्यक्ति बड़े ही चालाक एवं धूर्त होते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग बदमाशी, मक्कारी व धोखेबाजी के लिए करते हैं। ऐसी बुद्धि तो बेकार चीज है और संसार में हर कहीं आसानी से मिल सकती है। क्या इसी निकृष्ट वस्तु के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें? संसार में सफल होने के लिए, सुमार्ग पर चलने के लिए बुद्धि आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। बुद्धि द्वारा मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। उस परम पिता परमात्मा से ऐसी बुद्धि प्रदान करने की कामना करते हैं जो शुद्ध और पवित्र हो तथा हमें सन्मार्ग में प्रेरित कर सके, जो हमें कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर ले जा सके। ऐसी बुद्धि ही मेधा कही जाती है, जो सत्य असत्य में, नीति अनीति में विवेकपूर्ण भेद करके हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर सद्ज्ञान से आलोकित कर देती। मेधावी बुद्धि से ही ऋषि मुनि सत्कर्मों और परोपकार के द्वारा श्रेष्ठता के सोपान पर चढ़ते हुए अमृत को प्राप्त हुए हैं। मेधावी बुद्धि से हमें धन, यश और सुख सभी कुछ प्राप्त होता है। वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और सब श्रेष्ठ कार्यों को सिद्ध करती है। गायत्री मंत्र में भी हम इसी धी अर्थात मेधा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। परमेश्वर की उपासना का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो हमें मेधावी और तत्वदर्शी बनाए, जिससे हमेशा आत्मा का सच्चा ज्ञान हो और सत्य आचरण में प्रवृत्ति जागृत हो। संसार में जितने भी श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी इसी मेधा बुद्धि से अमरता प्राप्त की है। स्वार्थ त्याग द्वारा पवित्र अंतःकरण से वे सदैव परोपकार के कार्यों में लगे रहे हैं। मेधा बुद्धि ही अंततः हमारे आत्मबल में वृद्धि करती है और ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें सत्य मार्ग से विचलित नहीं कर पाती। इससे मन निर्मल, शुद्ध और पवित्र हो जाता है तथा उसे वश में रखना सरल हो जाता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, काम, लोभ, दम, मोह आदि की वृत्तियां मेधा बुद्धि के सात्विक प्रभाव से शांत हो जाती हैं। प्रभु कृपा से ही मेधा बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो जितना अधिक परमात्मा की सत्ता से एकाकार होने का प्रयत्न करता है, उतने ही अधिक दैवी गुणों की उसमें अभिवृद्धि होती है और स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है। मेधा बुद्धि ही आत्मबल को बढ़ाती है। इसके आगे का पाठ पढ़ने में हमारा सहयोग कौन करेगा? आप में से कोई इसको पढ़ना चाहता है तो अनम्यूट करके हेलो, इसको पढ़े। हाँ प्रणाम बाबूजी, प्रणाम सभी को। हाँ पढ़ो। इदं विद्वान् जन सत्यं वक्ष्यामि नानृतं नैवशं गाम हमात्मानं तब पुरुष। अर्थवेद 4/1/7। भावार्थ: संसार की विचित्रता को ध्यान में रखकर सदैव सत्य बोले और आत्मबल प्राप्त करें। संदेश: परमेश्वर ने संसार को अनेक विचित्रताओं से परिपूर्ण कर रखा है।
अपने बुद्धि बल से मनुष्य इन रहस्य को उद्घाटित करने में लगा रहता है। असतो मां सद्गमय, असत्य को हटाकर सत्य की ओर अग्रसर होने की वह कामना करता है। संसार में सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा व महिमा है। सत्य बहुत ही उत्तम बल और शक्ति है। सत्यवादी होने से बढ़कर और कुछ भी शेषकर नहीं है। सत्य का अर्थ है जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और प्रकट करना। शास्त्रों ने सत्य को तप और धर्म की संज्ञा दी है। सत्य के अभाव में मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह जाता। असत्यवादी के मुखमंडल पर तेज नहीं रहता। सत्य न बोलने वाले का विश्वास टूट जाता है और साख उठ जाती है। मित्र भी उससे कतराते हैं। मनुष्य को सदैव सत्य भाषण का व्रत लेना चाहिए, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह सत्य तो बोले पर उसका सत्य कटु ना हो। वह सत्य दूसरों के हृदय को चोट ना पहुंचाए। वह हितकर भी हो और प्रिय भी। सत्यमेव जयते नारितम, सत्य की जय हो, असत्य की कभी नहीं। यह हमारे राष्ट्र का महान ध्येय वाक्य है। अपने अंतःकरण में झांककर हमें यह देखना चाहिए कि हम इसका कितना पालन कर रहे हैं। सत्य बोलने से मनुष्य संसार के बड़े से बड़े पापों से बचकर सुपंथगामी बन जा सकता है। सत्य में बड़ी शक्ति है, इसकी महिमा महान है। सत्य सबसे बड़ा धर्म और स्वर्ग की सीढ़ी है। सत्य की तपस्या और योग है, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अतः असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करो। राजा हरिश्चंद्र, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी ने सत्य के उत्कृष्ट प्रयोग से मानवता को गौरवान्वित किया है। सत्य स्वयं अग्नि है, उसे कोई और आग प्रभावित नहीं कर सकती। सांच को आंच नहीं, यह अग्नि दोषों को जला देती है और मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाती है। इसी से इसे पावक भी कहते हैं। असत्यवादी के झूठ आक्षेप सत्यवादी पर प्रभावी नहीं हो पाते। असत्य भाषण स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है या परदोष दर्शन की दृष्टि से। दोनों दशाओं में अंततः यह मनुष्य के स्वयं पतन का कारण बनता है। पर छिद्रान्वेषी एवं कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति समाज में कुदृष्टि से देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरण ही स्वयं उनका विनाश करते हैं। सत्य आचरण करने वाला व्यक्ति ही सदाचारी होता है, निरंतर उत्तम मार्ग पर बढ़ता रहता है तथा यशस्वी, वर्चस्वी व तेजस्वी होता है। उसकी कीर्ति पताका संसार में सदा फहराती है। उसके नेत्रों से ज्योति की किरणें फूटती रहती है। दुराचारी व्यक्ति उनका सामना करने का साहस ही नहीं कर पाते और सदाचारी उनकी शीतलता से अभिभूत हो जाते हैं। आत्मबल के धनी ही सत्य आचरण कर सकते हैं। बंग महा असी सूर्य, बड़ादित्य महा असी, महान से महतो महिमा, त्वमादित्य महा असी। अर्थवेद 13/2/21। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम्हारी आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशमान एवं महान है। अपनी शक्ति को तो पहचानो, देखो तुम्हारी महिमा कितनी विशाल है। संदेश, आत्मा और परमात्मा के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। यह जो आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है, उस परम ब्रह्मा परमेश्वर का ही अंश है। उसी की सत्ता सभी प्राणियों में विद्यमान है। हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में आत्मा को भेजा है, जो इस शक्ति के माध्यम से सदैव देवत्व की ओर अग्रसर होती रहती है।
यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि अज्ञानवश हम अपनी आत्मा को ही भुला बैठे हैं और कषाय कल्मशों के ढेर में उसे दबा रखा है। जिस प्रकार सूर्य सारे संसार को तेज, प्रकाश, ऊर्जा व जीवन प्रदान करता रहता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की महानता भी कम नहीं है। आत्मा को इंद्र भी कहा गया है। अहम इंद्रो न पराय जिज्ञ में, मैं इंद्र हूँ और कभी पराजित नहीं होता। आत्मा की शक्ति अपरिमित है। जिसमें आत्मिक बल है वह कभी पराजित नहीं होता। आत्मबल की सत्ता में ही विजय और उसके अभाव में पराजय। मनुष्य जब अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध को श्रद्धा व विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेता है, तब वह स्वयं को सर्वशक्तिमान अनुभव करने लगता है और उसकी हीन भावना दूर हो जाती है। वह फिर किसी भी कार्य में पराजित नहीं हो सकता। आत्मबल मनुष्य को मृत्युंजय बना देता है। आत्मबल एक आंतरिक ज्योति है। आत्मा की शक्ति रोग, शोक आदि पापों को जलाकर नष्ट कर देती है। पवित्र कर्मों के फलस्वरूप आत्मा के दोष दूर हो जाते हैं और अंतःकरण में उसकी ज्योति प्रकट हो जाती है। यह ज्योति आत्मिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है, जो दोषों को नष्ट करती है। इसके कारण हृदय में दुर्गुणों का प्रवेश बंद हो जाता है। यह एक महान शक्ति है जो मनुष्य में स्फूर्ति और ओज लाती है तथा बड़े से बड़े कार्य करने की सामर्थ्य उत्पन्न करती है। वज्र के समान यह बड़े से बड़े विघ्नों को नष्ट करके असंभव को भी संभव बना देती है। आत्मिक बल को अश्ववर्मम वेयसी कहा है, अर्थात यह मेरा पत्थर का कवच है। इस अटूट अक्षय आंतरिक शक्ति की उपमा वेद ने पत्थर से दी है, क्योंकि यह बड़े से बड़े प्रहारों को रोक सकती है। आत्मिक शक्ति अजय और अघर्षणीय है। यह पाप और पापी दोनों को नष्ट कर देती है। आत्मबल वाला व्यक्ति कभी जीवन में दास या अपराधी नहीं हो सकता। मनुष्य यशस्वी होता है और समाज में अग्रणी बनता है। यह हमारा कर्तव्य है कि अपनी आत्मा की प्रचंड शक्ति को पहचाने, सतत आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मा के ऊपर छाए कषाय कल्मशों को दूर करते हुए, जिससे हमारा जीवन आत्म प्रकाश से आलोकित होकर तेजस्वी और वर्चस्वी बने। आत्मा की यह शक्ति संसार के असंभव कार्यों को भी संभव बना सकती है। परमात्मा की शक्ति के बाद यदि कोई शक्ति है तो वह हमारी आत्मा की ही है। अपनी शक्ति को पहचानना ही ईश्वर की उपासना है। आत्मदर्शन से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, 2 बज गया है, तो 2:01 तो हमारे पास अभी 8-9 मिनट का समय बाकी है। तो आज हम लोगों ने जो 4 मंत्र पढ़े हैं, उसमें उनका जो कोर थॉट है, मैं अपनी स्वल्प बुद्धि से आप लोगों के सामने रखता हूं। पहले मंत्र में गुरुदेव ने एक ही बात बताई कि असली चीज है धार्मिक आचरण करना, पुरुषार्थ करना। ये सोचना कि किसी के आशीर्वाद से हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हम जो श्रेय और प्रेय दोनों की प्राप्ति कर लेंगे, गुरुदेव कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। आशीर्वाद केवल एक ही काम करते हैं कि वे हमारे पुरुषार्थ को प्रखर और पुष्ट बनाने की का उनका प्रभाव होता। तो एक पहले में ये बताया गुरुदेव ने। दूसरे मंत्र में यजुर्वेद में जो गुरुदेव मुख्य काम कह रहे हैं वो मेधा शक्ति के विकास की बात कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मेधावी व्यक्ति सत्कर्म और परोपकार के द्वारा संसार का सतत कल्याण करता रहता है। मेधा शब्द से आप लोगों को शायद दुर्गा सप्तशती की याद आ जाए। दुर्गा सप्तशती में राजा सुरभ और समाधि नामक वैश्य दोनों जिस ऋषि के आश्रम में जाते हैं, उस ऋषि का नाम
दुर्गा सप्तशती में मेधा ऋषि कहा ही गया है। मेधा ऋषि के माध्यम से और दुर्गा सप्तशती के माध्यम से भी ये बात हम लोगों को स्पष्ट कर दी गई है कि मेधा की शरण में जाने पर ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। तीसरे मंत्र में गुरुदेव ने सत्य की शक्ति को बताया कि सत्य स्वयं अग्नि के समान है और सत्य ही एक ऐसी अग्नि है जो हमारे अंदर के सभी कचाए कलमशों वगैरह को दूर कर सकती है। जो सत्य का आचरण करता है वो सदा यशस्वी, वर्चस्वी और तेजस्वी होता है, ऐसा गुरुदेव ने बताया। फिर अगले चौथे और अंतिम मंत्र को जो इसको पढ़ा गया उसमें गुरुदेव ने आत्मिक बल को बताया कि आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं, आत्मा के बाद, परमात्मा के बाद आत्मा की से ज्यादा प्रचंड कोई शक्ति नहीं। तो हम सब लोग अपनी आत्मा के ऊपर नित्य निरंतर साधना और उपासना करते हुए आत्मा में छाए हुए कचाए कलमशों को दूर करते रहें और आत्मबल ही से ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्त होती है। ये 4 बातें आज के श्लोक मंत्रों में हम लोगों ने पढ़ी है। इसके बाद मेरी वाणी को विराम। अब आप में से जो लोग 2 मिनट में मैंने अपनी बात कह दी, अभी 4 मिनट है, 2:04 है, आप लोग कृपया अपनी अपनी बात को अवश्य कहें। आप लोग अपनी अपनी बात को बोलें, अपने को अनम्यूट कर लें और कृपया अपने जो भी आप कहना चाहती हैं, आप सब भाई बहनों से निवेदन है कि आप सब अपनी बात अवश्य कहें। किसी को अपनी बात को बढ़ाना हो या जो पढ़ा गया है उस पर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो अवश्य करे, यथाशक्ति हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हेलो जी बाबूजी, मुझे जी, एक डाउट है। आत्मशक्ति और आत्मबल में क्या अंतर है? मुझे मुझे दोनों एक सा ही लगता है। एक ही चीज है, एक ही चीज एक है। ही चीज है। ठीक है बाबूजी। और मीनाक्षी अग्रवाल जी, संयुक्ता जी, मोहित जी, रचना रचना शायद निकल गई, शशि त्यागी जी, शैली अग्रवाल जी, आप सब में से उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ना कुछ बात अवश्य कहेंगे। सभी लोग कृपया अपनी बात अनम्यूट करके। अनुभा, हाँ आप हाँ भी बेटा। बाबूजी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छा, एकदम से रिफाइंड, मतलब पूरा क्रिस्टलाइज किया हुआ ना, जैसे दूध में से घी निकाल के वो पूरा दिया हुआ है। अभी आज ही अखंड ज्योति का पढ़ रही थी कि आध्यात्मिक जीवन ही है, आत्म केंद्रित जीवन ही है आध्यात्मिक जीवन। तो उसमें आत्मबल के बारे में यही दिया हुआ था, जो ये कोर थॉट है ना कि अपने अंदर परमात्मा को अनुभव करके हम सबके अंदर परमात्मा को देखकर अपना आत्मबल बढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार से अपने को रिफाइन करके हम जो है, जो इसमें सारी उपलब्धियां बताई हुई हैं, कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर रहा स्वाध्याय, पूरा अच्छे से समझा, और रोज नित्य ज्वाइन करते रहेंगे। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सभी को, प्रणाम। आप स्वयं ज्वाइन कीजिए और अपने सभी इष्ट मित्रों को, परिवार के लोगों को, जिनकी भी धर्म अध्यात्म में जरा सी भी रुचि है, हाँ जो जी लोग राइचस वे में एक अच्छे जीवन को जीने के लिए मन में प्रेरणा रखते हैं, भाव रखते हैं, उन सबको इससे जोड़िएगा। जी। जो आपने बात कही बहुत ही अच्छी थी। हम बहुत अच्छा भाव है। मोहित, और आप बेटा बोलें कुछ। परम पूज्य गुरुदेव वास्तव में इस माध्यम से एक बात बताना चाह रहे हैं कि बहुत सी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं धर्म को लेकर के। उसमें से एक बड़ी मतलब कॉमन भ्रांति है, जिसे कह लें बड़ी, हर लगभग लगभग बहुत लोगों के मन में है कि किसी सिद्ध पुरुष के पास चले जाएं, या गंगा नहा लें, या किसी ब्राह्मण की सेवा कर लें, या उनको भोजन करा लें, या नवरात्रियों में 9 कन्याओं को भोजन करा लें, कर लें, तो इससे हमारे जो भी पाप हैं वो सब, उनसे मुक्ति मिल जाएगी, और पाप का जो ढर्रा है वो वैसे ही चलता रहेगा, और एक बार साल में या एक समय में आकर के जब हमको लगेगा कि भाई बहुत हो गए,
तो हम इस कृत्य से उनसे मुक्ति पा लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है वास्तव में, इससे बिल्कुल मुक्त रहें। गंगा में नहाने वाली बात का भी अलग अलग प्रवचन में परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी बात कही है, क्योंकि पाप जो होता है वो विचारों से होता है और गंगा जी शरीर को शुद्ध करती हैं। तो उन्होंने बोला है कि बेटा वो ज्ञान गंगा की बात कही गई है, ज्ञान गंगा के द्वारा पापों से मुक्ति मिलती है। और वैसे भी व्यक्ति जिस दिन ये संकल्प कर लेता है कि हाँ मैंने गलतियां करी हैं और मुझे परमात्मा इतनी शक्ति दे कि मैं इनसे ऊपर उठ सकूं, तो परमात्मा मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। मोहित लेकिन हम मोहित आप जो बात कह रहे हैं बेटा, जैसे हम ये प्रश्न मेरे से भी कई लोग कर चुके हैं कि क्या गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। मैं कहा गंगा नहाने से पाप धुलते नहीं धुलते वो तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन नदियों के किनारे तीर्थ स्थलों पर अनेक साधु संत होते हैं जिनको जंगम तीर्थ कहा जाता है, चलते जी फिरते तीर्थ। ऐसे जी वो ऐसे लोगों के पास जाने में, गंगा स्नान के बहाने से लोग उनके साथ सत्संगत करते हैं, स्वाध्याय। उनकी सत्संगत से पाप वृत्ति, पाप करने की वृत्ति ही दूर हो जाती है, तो आगे भविष्य में व्यक्ति पाप नहीं करता। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि गंगा नहाने से पापों से मुक्ति मिलती है, ये अर्थ है। शैली जो कह रही थी, शैली के की बात में भी एकदम सही बात है कि जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि ईश्वर व सर्वभूतानाम हृदय तेसे तिष्ठति अर्जुन, परमात्मा हर कण कण में, हर जीव के अंदर विराजमान है, ये भाव आ जाएगा तो कोई किसी के प्रति किस प्रकार का द्वेष, दुर्भावना वगैरह कैसे रखेगा, और ये जिंदगी, जीवन जो है ये जीने लायक हो जाएगा, ये संसार अति सुंदर हो जाएगा। और यही साधना जो हम लोग कर रहे हैं स्वाध्याय, उसका उद्देश्य। थैंक यू जी। शांति पाठ करवा लीजिए बाबूजी। शांति पाठ बेटा। ओम देव शांति अंतरिक्ष द्वम शांति ही पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति ही वनस्पतया शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्यासु। परमात्मा से प्रार्थना कि स्वाध्याय के माध्यम से जो हम अज्ञान से ज्ञान की